नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना लाइसेंस घर बैठे बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप लर्नर लाइसेंस अपने घर ही बैठे आसानी से अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों लर्नर लाइसेंस के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम में जाएंगे, अपने लैपटॉप या पीसी के, वहाँ पर टाइप करेंगे परिवहन। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने परिवहन लिखा आपके सामने पहला ऑप्शन आया परिवहन.go.in। हम इस पर क्लिक करेंगे। ये जो है परिवहन विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट है जहाँ से हम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं और इस पर हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों हम जैसे इस पेज पे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके बारे में दिया गया है। क्योंकि हमें लर्नर लाइसेंस बनाना है तो हम यहाँ पर लर्नर लाइसेंस में क्लिक करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के पहले एक बार लर्नर लाइसेंस बनवाना होता है जिसकी वैधता 6 महीनों की होती है और 6 महीने बाद आप अपना लाइसेंस बना सकते हैं। जैसे हमने ओपन किया, देखिए हमारे सामने पेज आया। यहाँ आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और देखिए अगर यह प्रोसेस आगे बढ़ता है तो आपका स्टेट इसके लिए एलिजिबल है। मैं मध्य प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखिए अब जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमारे स्टेट में यह सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे जो भी कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप लाइसेंस का रिन्यूअल कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, नया लाइसेंस बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लर्नर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा दी जा रही है सरकार के द्वारा कि अब आप ऑनलाइन घर बैठे ही किसी भी तरह की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्योंकि लर्नर लाइसेंस बनाना है तो हम यहाँ अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से नया लाइसेंस भी बना सकते हैं, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसे रिन्यूअल भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी पूरा प्रोसेस की डिटेल दी गई है, आपको एप्लीकेशन फुलफिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फीस पेमेंट करना है, सारी प्रोसेस हम यहाँ इससे आगे बढ़ाते हैं, ओके करते हैं। आपको यहाँ अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है क्योंकि कुछ कैटेगरीज के लिए फ्री है, कुछ के लिए पैसा लगता है, तो इसलिए हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। फिर आप देख सकते हैं कि क्या इसके पहले आपका लाइसेंस इशू हुआ है तो नहीं हुआ है, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दिया है एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेंट होल्ड लर्नर लाइसेंस, तो यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है कुछ करने की। हम इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करके इसे सबमिट कर देते हैं। अब देखिए हमारे सामने नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। यह आधार ऑथेंटिकेशन के लिए है। यहाँ पर आपके आधार ऑथेंटिकेशन होगा। आप चाहे तो इसे बिना आधार के भी कर सकते हो, चाहे तो आधार कार्ड से। क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें आधार का ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। तो हम यहाँ सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि इसका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा। तो हमने आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक किया है। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल फुलफिल करनी होगी। आपका जो स्टेट है वह यहाँ पहले से हमने फिल किया था। यहाँ आधार नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आधार ओटीपी के बाद ही आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हमारा ओटीपी आएगा, तो हम जैसे ओटीपी आता है इसमें यहाँ फुलफिल करते हैं। आजकल दोस्तों सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाओं में आधार ऑथेंटिकेशन करके ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी सर्विस है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से मोबाइल से या लैपटॉप के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारा ओटीपी हमने फुलफिल किया। 3 ऑप्शन दिए हैं आधार ओटीपी को लेकर के, आप यहाँ इसे टिक कर देंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए ही जानकारी दी गई है। इसे करने के बाद हम यहाँ ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ हमारा जो आधार ओटीपी है उसे अप्रूवल दे दिया गया है और देखिए हमारे आधार कार्ड से बहुत सारा डेटा फैच कर लिया गया है। लगभग सारी डिटेल हमारे आधार कार्ड से यहाँ पर ले ली गई है। आपको यहाँ जो भी डिटेल छूटी हुई है वो आप फुलफिल कर लीजिए। ऐसे दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड से आपकी काफ़ी कुछ डिटेल फैच कर ली गई है, जो कि बिल्कुल क्लियर है, सही है। तो हम ये डिटेल को एक बार चेक करेंगे पूरा अपना, और चेक करने के बाद आप इसे प्रोसीड कर देते हैं। अब देखिए हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। इस पेज में आपको और कुछ डिटेल फुलफिल करनी है, जैसे कि आपका स्टेट और आरटीओ ऑफिस। ये आपको फुलफिल करना होगा कि आपका आरटीओ ऑफिस कहाँ का है। तो यहाँ स्टेट में किस जिले से है, हर जिले में एक आरटीओ ऑफिस होता है। तो आपको एक तरह से यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम हमारा आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पिन कोड दिया है, आप ये भर सकते हैं। और देखिए इसमें जिस डिटेल में स्टार लिखा हुआ है और मान लीजिए वहाँ पर डिटेल फुलफिल नहीं है, आधार कार्ड से नहीं ली गई है, तो आप इसे खुद ही फुलफिल कर लीजिए। इसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों में एडिट का ऑप्शन देगा और कुछ चीज़ों में नहीं देगा। जैसे आप यहाँ ब्लड ग्रुप है, यहाँ आपका क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफिकेशन अपना यहाँ फुलफिल कीजिए।
तो हमारे आधार कार्ड में नहीं दी गई होती है वो डिटेल यहाँ पूछा गया है, तो आप उसे यहाँ से एक बार पूरा चेक करके पूरा फुलफिल कर सकते हैं। जो डिटेल हमारी फैच की गई है उसे फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ क्लिक भी नहीं होगा। देखिए यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि आधार कार्ड से ली गई है, और जहाँ पर आधार कार्ड से डिटेल नहीं ली गई है तो उसे ऑप्शन छोड़ दिया गया है, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी डिटेल अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पूरी डिटेल अपनी फुलफिल करनी है। आप अपना एड्रेस अच्छे से यहाँ पे डालें क्योंकि आपके एड्रेस पे ही आधार कार्ड आएगा, आप यहाँ अपना आपके एड्रेस पे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आएगा, तो आप इसका ध्यान दें। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन प्लीज रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। एक बार आप इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें। अब आपको किस तरह का लाइसेंस बनाना है ये आपको यहाँ ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जैसे मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर। आपको किस तरह का बनाना है, 2 व्हीलर के लिए बनाना है, 4 व्हीलर के लिए बनाना है, तो आपको जिस कैटेगरी का लाइसेंस बनाना है वो कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ मोटरसाइकिल विदाउट गियर सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर भी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर से ऑप्शन दिया है लाइट मोटर व्हीकल, कार के लाइसेंस के लिए है, या फिर आपको कोई हैवी लाइसेंस बनाना है, आपको प्रोफेशनल लाइसेंस बनाना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैटेगरी ध्यान से सेलेक्ट करें कि आपको किस तरह का लाइसेंस बनवाना है। अगर आप लड़के हैं, आपको कार भी आती है, तो आप यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनवाएं, और अगर आप बाइक के लिए बनवाना चाहते हैं तो आप मोटरसाइकिल विद गियर या मोटरसाइकिल विदाउट गियर का लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप इसे ध्यान से भर लें। अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है इसमें तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इसका आपको जवाब बता दूंगा कि आपको यहाँ क्या फुलफिल करना है। दोस्तों इसके बाद आगे हम आते हैं और देखिए यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। दोस्तों इस पर हमको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। यह आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्म है, जहाँ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि क्या आपको अटैक या किसी तरह की कोई बीमारी है, तो हम यहाँ नो कर देते हैं। दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन में दिया है कि क्या आपकी आंखें अच्छी है, आपकी आंखें एबल है दोनों साइड देखने के लिए प्रॉपरली, और कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यहाँ आप नो मत कर दीजिएगा, यहाँ पर यस कीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर आपको प्रॉपर दिखाई देता है, आपको किसी तरह के ब्लाइंड प्रॉब्लम नहीं है या कलर प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस पर नो कीजिएगा। अगर प्रॉपर आप देख सकते हो तो इस पर यस कीजिएगा। इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो उसे आप वहाँ मेंशन करेंगे, नो कर देंगे। इसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है कि आपको किसी तरह का मस्कुलर प्लेन या कोई प्रॉब्लम है इस टाइप की, तो या नो कर दीजिए। क्या आपको नाइट ब्लाइंडनेस है तो नो कर दीजिए। मतलब जो भी है आपकी बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन दोस्तों यह एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो इसे आपको ध्यान से भरना है और लास्ट में इसमें आप टिक करेंगे कि जो भी जानकारी भरी गई है वो मेरे द्वारा भरी गई है, और इसे सबमिट करेंगे। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप उसे हम मेंशन करेंगे, और नहीं है तो उसे नो करेंगे। अगर है तो उसे यस करेंगे। इसमें आपको छुपाना कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमारा यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब हम फिर से बैक जाते हैं और बैक जा करके अब हम यहाँ इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है कि आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं। अगर किसी कारण से आपके एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो क्या आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गन्स जो है वो डोनेट किए जाएँ, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। आप भी इसे ऐसे कीजिए क्योंकि अच्छा है अगर हमारे ऑर्गन्स किसी और के काम आ सके। हमने जैसे सबमिट किया, ओके किया, तो अब देखिए आपके सामने एक नेक्स्ट पेज अब ओपन हो जाता है कि आपका लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई आपने कर चुका है। इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ जाती है। आप इसे जा करके साइड में देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जा करके इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हमारा एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आ चुका है। इसके आप प्रिंट करके इसके रिसिप्ट को जरूर संभाल कर रखें क्योंकि आगे आपको चेक करने में ये काम आएगा। आप अपना स्टेटस इसी के रिसिप्ट नंबर से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अभी आपका क्या स्टेटस है, फॉर्म में क्या स्टेटस बता रहा है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए आप इसके माध्यम से अपना लर्नर लाइसेंस का अप्लाई घर बैठे ही कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसे डाउनलोड करके रख लें, अगर ऑप्शन हो तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर रख सकते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन नंबर आपके पास स्टेटस चेक करने में बार बार काम आता रहेगा। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आप मेल हैं तो आपको इसके लिए एक पेमेंट भी करना होगा क्योंकि ये फीमेल का था, इसलिए यहाँ पेमेंट नहीं लिया है। पेमेंट करने के लिए आप वापस से डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में जाकर के देखेंगे कि आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है क्योंकि ये एक फीमेल का था। हम बैक जाते हैं डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में जाने के बाद देखिए फी पेमेंट के ऑप्शन पर आप जाके क्लिक करेंगे।
मेल को पेमेंट करना है। फीमेल की वजह से यहाँ पर पेमेंट हमको नहीं किया गया, लाइसेंस बन गया है। फीमेल के लिए हमारे स्टेट में यह सुविधा फ्री है। तो जैसे हमने क्लिक किया, देखें यहाँ ऑप्शन आ चुका है पेमेंट का। आप यहाँ प्रोसीड करेंगे और आपके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पर जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर पेमेंट के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप चेक टू क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो भी पेमेंट बनता है वो पेमेंट आपको शो हो जाएगा। उस पेमेंट को आपको यहाँ पर पे करना है। क्योंकि ये मैं आपको फीमेल का था इसलिए पेमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगर आप मेल हैं तो आपको यहाँ पेमेंट देना होगा। आप इसे एक बार ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि पेमेंट देने के बाद ही आपका लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस बन पाएगा। तो यहाँ पे आप जाकर के अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी आप यूज़ करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी के भी थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप 0 पेमेंट दे रहा है, क्योंकि फीमेल का था। मेल है या कोई अदर कैटेगरी है तो यहाँ पर पेमेंट देगा। हो सकता है कि आपके स्टेट में दे, इस स्टेट में नहीं दे रहा है। तो अलग स्टेट के अलग इसके नियम होते हैं, अलग कानून होते हैं। तो आप उसे चेक कर लीजिएगा कि पेमेंट का क्या इस नियम है वहाँ का। जैसे दोस्तों आप यहाँ पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने पे नाउ पर जाकर के आप जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर अगला पेज ओपन होगा। आप वहाँ से जाकर के पेमेंट कर लें। जैसे आप पेमेंट करते हैं उसके बाद यह आपका लर्नर लाइसेंस अप्लाई हो जाता है। ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन वहाँ टिक हो जाता है, वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप अपना दोस्तों लर्नर लाइसेंस अपने घर बैठे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको जब भी अपने लाइसेंस का स्टेटस चेक करना है तो आप एप्लीकेशन स्टेटस पर जाकर क्लिक करेंगे और वहाँ जाने के बाद अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है, जो मैंने कहा है आपको सेव करके रखना है, आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। तो अभी आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है वो यहाँ पर शो कर देगा। देखिए यहाँ पर जैसे स्टेटस शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि आपका लर्नर लाइसेंस इशू हुआ कि नहीं। जैसे आपका लर्नर लाइसेंस यहाँ पे इशू दिखाता है तो आप इसी पोर्टल से जाके डाउनलोड कर लेंगे। आपको लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए पोर्टल में वापस जाना होगा और वापस जाने के बाद डाउनलोड करना होगा। ये भी मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। हम फिर से होम पेज में जाएंगे और होम पेज में जाने के बाद देखिए यहाँ अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस जहाँ पर दिया हुआ है, यही हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन पे एक ये दिया हुआ है आपका प्रिंट लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन, फॉर्म 3। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके अपने लर्नर लाइसेंस को प्रिंट करना होगा और प्रिंट करके आप इसे रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्योंकि हमारा लाइसेंस बना नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा है, जब बन जाएगा तो यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों अपना लर्नर लाइसेंस घर बैठे बहुत आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, जिससे कि बहुत से लोगों को इसका फायदा मिल सके। बस दोस्तों इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।